तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। हम जावास्क्रिप्ट का एक न्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ओ लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये रिपीट भी किया जाता है। और ओ लेवल के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और हमें एक यूजर से दो इनपुट लेने पड़ेंगे, यानी कि दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। उस नंबर्स में हमें कुछ भी, यानी कि हमें दो नंबर्स को सम कराना है, फिर उसके बाद हमें तय उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम दो नंबर लेते हैं। पहले सम कराएंगे उन्हें, सम कराने के बाद फिर उन्हें मल्टीप्लाई कराना है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पर ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने कंट्रोल या एन किया, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। यहीं पर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता हूँ यहाँ पर, और यहीं पर मैं अपनी जो यूज़र के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यूज़र डॉट एच टी एम एल के थ्रू मैं इसे सेव कर लेता हूँ। जो हमारा बेसिक HTML टैग है वो यहाँ पर आ गया। आने के बाद हम टाइटल में आप ले सकते हो कुछ भी, तो बट यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। मेटा टैग को, मेटा टैग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दिया। हटाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर टाइटल पर क्लिक किया। टाइटल पर मैं यूज़र ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यूज़र से नंबर पुट अप करने वाला हूँ, दो नंबर लेने वाला हूँ। तो यूज़र से मैंने दो नंबर लिए, तो मैं यहाँ पर यूज़र ही ले लेता हूँ टाइटल में। और यहाँ पर दो नंबर लेने हैं मुझे, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ही मैं अपने दो नंबर्स लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर मैं खाली नाम ही ले लेता हूँ, नंबर। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लेकर, बल्कि यहाँ पर मुझे नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि हमें नंबर ही चाहिए टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने नंबर लिए। नंबर लेने के बाद यहाँ पर मैं बी आर टैग लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बी आर टैग लिया। यहाँ पर लेने के बाद फिर से मैं एक दूसरा जो नंबर लेने वाला हूँ वो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो एंटर सेकंड नंबर। तो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर के लिए भी हम इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर नंबर्स का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं, नंबर का। तो आपको इतना करना है। फिर से मैं यहाँ पर इससे बी आर टैग का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एक बार वो लगा देता हूँ मैं, क्योंकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। और यहाँ पर भी मैं एक बार और बी आर टैग ले लेता हूँ। इतना लिया, लेने के बाद यहाँ पर हमें एक बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन ले लेता हूँ एक, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे एक बटन लेना पड़ेगा, तो मैं बटन टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बटन लिया, बटन का नाम मैं ओके लेने देता हूँ, क्योंकि मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँ तो हमारे दो नंबर हैं वो सम और मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं इसे सेव करने के बाद कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। देन जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन किया और मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर यूज़र वाली है, इसे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे टू लिया है, यहाँ पर मैंने टू दिया। जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँ तो हमारा जो सम है वो होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने जो जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखा। लिखने के बाद इसे मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिस पर बटन पर क्लिक करें तो वो फंक्शन रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कैल नाम का फंक्शन को चलाने वाला हूँ, तो मैं इसे हटा देता हूँ, और इसे भी मैं हटा देता हूँ। इतना हटाने के बाद अब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा ये कैल नाम का फंक्शन चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक ले लेता हूँ। ऑन क्लिक नाम का इवेंट लिया मैंने, और यहाँ पर मैं कैल नाम का फंक्शन को चला देता हूँ। देन जैसे मैंने इतना किया, इतना करने के बाद अब मुझे एक दो वेरिएबल बनाने हैं, क्योंकि मैंने जो इसमें जो नंबर जो यूज़र नंबर देने वाला है वन को मैं उसमें स्टोर करूँगा। स्टोर के बाद उससे फिर मैं सम करूँगा। इस तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बनाने देता हूँ। वेर एक्स नाम से मैंने यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर मैं
डॉट गेट एलिमेंट आईडी के थ्रू में यहाँ पर इस पहले वाले जो यूज़र ने नंबर दिया है उसे उठा के लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ इससे पहले को। तो यहाँ पर मैं num1 नाम से दे देता हूँ और इसे मैं सेकंड वाले को num2 नाम से आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं num2 ले लेता हूँ, इतना लिया। और यहाँ पर मैं num1 ले लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू है उसे उठा के लेकर आनी है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू का यूज़ कर लूँगा। जो अब मैं समझा दूँ आपको, पहले जो यूज़र ने इसमें एंटर किया, यहाँ पे जैसे एंटर किया, एंटर करने के बाद वो मैं इसमें आ गया, इसमें जैसे यूज़र ने एंटर किया 2, तो वो 2 यहाँ पर आ गया। आने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो एक्स में आ गई। एक्स में आने के बाद अब हम इसे प्रिंट भी करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। बट यहाँ पर हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे कैलकुलेट कराना है। तो यहाँ पर मैंने पहली यानी कि पहले नंबर को उठा लिया। उठाने के बाद अब मैं सेकंड नंबर को उठाऊँगा। तो मैं यहाँ पर वेर लूँगा और यहाँ पर मैं वाई ले लेता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी के थ्रू मैंने num2 को भी उठा लिया। तो यहाँ पर मैं num2 ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू को भी मैं यहाँ पर उठा के ले आया। लाने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। इतना दिया, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे चलाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो तो उठ के आ जाएगी, बट यहाँ पर कैलकुलेट भी तो करना है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो काम है वो इजी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं x1 नाम से ले लेता हूँ वेरिएबल, और उस वेरिएबल को मैं और मैं सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्रिंट करूँगा तो वो यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। बट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। तो उसे मैं वेरिएबल को मैंने यूज़ किया और मैंने इसकी वैल्यू को जो मैंने गेट की है उसे मैंने पार्ट्स इंटीजर में भी तो कन्वर्ट करनी है। बट यहाँ पर और इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया तो वो सेम का ऐसे कैसे ही प्रिंट कर देगा, प्लस हमें कॉन्किनेट करके दे देगा, बट वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम पार्ट्स इंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं पार्ट्स इंट का यूज़ कर लेता हूँ। पार्ट्स इंट का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर एक्स को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक्स लिया क्योंकि मैं पार्ट्स इंट का यूज़ करने वाला था, और यहाँ पर मैं प्लस को ले लेता हूँ क्योंकि अब हमें सम करना है दो वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं पार्ट्स इंट का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब फिर से मैं पार्ट्स इंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं वाई को ले लूँगा क्योंकि मुझे वाई को प्लस करना है, एक्स और वाई को प्लस करना है। तो मैंने इतना लिया। इतना करने के बाद फिर से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर y1 नाम से बना लेता हूँ। फिर से मैं पार्ट्स इंट में इसे कन्वर्ट करूँगा यानी कि x को, और यहाँ पर मैं उसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से पार्ट्स इंट का यूज़ कर लूँगा। तो ये थोड़ा बैक आ जाता हूँ मैं यहाँ पर मैं पार्ट्स इंट का यूज़ किया और यहाँ पर मैंने y को फिर से कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे अब रन कराने से पहले अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैंने x1 को यहाँ पर प्रिंट किया, बट यहाँ पर मुझे यहाँ ऐसे नहीं प्रिंट करना, बट मुझे यहाँ पर शो भी कराना है द सम ऑफ टू नंबर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैंने इतना लिया। इतना करने के बाद अब मैं इसे जो हमारा यहाँ पर आप प्लस का भी यूज़ कर सकते हो कॉमे की जगह, और कॉमे का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कॉमे का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं x1 को यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने इतना किया। इतना करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं द मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई इतना, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लेने वाला हूँ, 2 नंबर, इतना आपको करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना और y1 को यहाँ पर आपको प्रिंट कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपर लिख गया है, यानी कि हमने प्रॉपर लिख दिया है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको समझा दूँ कि किस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से एक नंबर पूछा, उसे मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। यहाँ पर मैंने उसे एक बॉक्स में डाल दिया। जो वो बॉक्स होने वाला उसने जैसे यूज़र ने यहाँ पर प्रिंट किया 2, और फिर से मैंने एक दूसरा बॉक्स लिया। यहाँ पर मैंने दूसरा बॉक्स लिया, उसने यहाँ पर पुट अप किया 3, यहाँ पर उसने पुट अप किया 3। तो मैंने इन दोनों को सम किया
सम करने के बाद इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर इन दोनों का 6 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इसका लॉजिक लगाया है। तो सबसे पहले मैंने नंबर को यूज़ किया है, यूज़र ने टू पुटअप किया, फिर उसने 3 पुटअप किया है। यहाँ पर पुटअप करने के बाद यहाँ पर मैंने आईडी के थ्रू इसे मैंने गेट किया, नम 1 के थ्रू मैंने इसे गेट किया है, और नम के 2 के थ्रू मैंने इस वाले को गेट किया है। यानी कि मैंने नम 1 के थ्रू इस वाली आईडी के थ्रू मैं इस वाले नंबर को उठा के लेकर आया, और नम 2 के थ्रू आईडी के थ्रू मैं इस वाले को उठा के लेकर आया। आने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं ओके पर, तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू इसमें आ जानी चाहिए एक्स में, और इसकी वैल्यू वाई में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का और यूज़ किया x1 नाम से, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंट का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कॉन्किनेट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे जो फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और मैं चलता हूँ फिर से अपने गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पर गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं 20, और यहाँ पर फिर से मैं 20 ले लेता हूँ, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि 40 सही है। 20 और 20 जो सम मिला का होता है 40 होता है, और द मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यानी कि 400 होता है। तो जो हमारा ये प्रोग्राम था वो अच्छे से वर्क कर रहा है। आइए देख लेते हैं कि आपको, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।